हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक माह चल रहा है और आप सभी भगवान कृष्ण की भक्ति पूरे उत्साह, जोर शोर से और श्रद्धा से कर रहे होंगे, क्योंकि यह मास गोविंद का प्रिय मास है और इस महीने में की जाने वाली भक्ति प्रभु को अत्यधिक प्रसन्न करती है। तो आप सभी प्रभु कृष्ण को, श्री हरि को, नारायण को, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने एफर्ट्स कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे उन्हें भी जरूर करने चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास साल में एक बार ही आता है। वैसे तो गोविंद की भक्ति नित्य करनी चाहिए, लेकिन इस मास में अत्यधिक भक्ति करनी चाहिए। तो इसके साथ ही श्री कृष्ण ने इस मंथ में दामोदर लीला की थी। वैसे तो भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं। इस मंथ में उन्होंने गौचारण की लीला भी की थी और शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने महारास का भी वर्णन किया है। महारास की रात्रि भी थी शरद पूर्णिमा के दिन। तो श्री दामोदर अष्टकम का पाठ इस मंथ में जरूर किया जाना चाहिए। तो आप सभी श्री दामोदर अष्टकम का पाठ मेरे पिछले वीडियो में श्रवण कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम श्री दामोदर अष्टकम अर्थ सहित श्रवण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियुलुकलाधामानं परामृष्टमत्यन्तोत्थिते गोपया। तो यह फर्स्ट श्लोक है और इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं कि जो सत्य, चित और आनंद के रूप भगवान कृष्ण हैं, उनके कानों में पड़े हुए मकराकृत कुंडल हिल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ओखल पर चढ़कर माखन निकाल रहे हैं मटकी में से। और जब उन्होंने देखा कि मैया को पता लग गया है तो वो डर के मारे ओखल से कूदकर भाग रहे हैं और मैया यशोदा उनको और भी तेज उनके पीछे दौड़ रही है और उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। और सेकंड श्लोक है इसके आगे। रुदंतम मोहर नेत्र युगमं रजंतम कराम्भोज युगमैन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखाग कंठ स्थितग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। तो इस श्लोक में क्या वर्णन है कि श्री कृष्ण प्रभु को जब मैया यशोदा ने पकड़ लिया है तो वो रोने लगे हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार से नन्हा सा बालक आंखों को मसलने लगता है, तो उन्होंने अपने दोनों हस्त कमलों को, नन्हे नन्हे दोनों उनके हस्त कमल हैं, उनके द्वारा वो अपने नेत्रों को मसल रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार बालक रोते हैं, तो मैया के डर के मारे उन्होंने अपने आंखों को मसलना शुरू कर दिया है अपने कमल जैसे दोनों हाथों के द्वारा। और उनकी आंखें हैं जो मैया के, जब मैया क्रोध कर रही है क्योंकि उन्होंने मटकी फोड़ दी है और वो दौड़ रहे हैं, तो वो मैया के क्रोध के कारण डर रहे हैं। डर के मारे इस प्रकार से आपने देखा होगा चित्रपट में, जब मैया यशोदा ने औखल से बांध रही है तो वो इस प्रकार से डरे हुए हैं और उनके नेत्रों में भय है, नेत्रों में 7 अंक है, बहुत डर रहे हैं मैया से। देखिए, त्रिलोकी का भगवान और विश्व के नाथ, 7 लोक और 14 भुवन के नायक यशोदा मैया के सामने लीला कर रहे हैं और डर रहे हैं। और डरने के मारे क्या हो रहा है, डर के कारण उनके जो त्रिरेखा, प्रभु के गले में शंख के समान गला है उनका सुंदर, और उसमें त्रिरेखा है। और मैया यशोदा उनको बहुत से आभूषण धारण करवाती थी, तो डर के मारे जब वो सांस ले रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो जो गले में पड़ी हुई मोतियों की माला है वो भी हिल रही है। और सिसकियों ले रहे हैं, तो जैसे सांस ऊपर जैसे नीचे, तो मोतियों की माला भी हिल रही है। इतना डर रहे हैं प्रभु यशोदा मैया से।
तो ऐसे उन भगवान को जो रस्सी से नहीं बन सकते, अपने माता पिता के प्रेम में बन जाते हैं, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करती हूँ। थर्ड श्लोक करते हैं हम। इति दृके सवलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जतम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्ति जितत्तम् पुने प्रेम तस्तं शताव्रति वंदे। तो थर्ड श्लोक में सत्यव्रत मुनि जी बयान कर रहे हैं कि अपनी बाल गोपाल लीलाओं के द्वारा जिन्होंने हमेशा ही सबको आनंद के कुंड में निमग्न कर रखा है। और ज्ञानियों को क्या बताते हैं भगवान? ज्ञानियों को बताते हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा जीत लिया जाता हूँ, अन्य कोई मुझे जीत नहीं सकता, लेकिन कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पा सकता है। उन दामोदर श्री कृष्ण को मैं शत शत नमन करता हूँ। फोर्थ श्लोक है, वरम देव मोक्षम न मोक्षवद्धिं वा न चान्यं व्रणहं वरिषादपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरास्तं किं मन्ये। हे भगवान, आप सब प्रकार के वर देने में सक्षम हैं। आप सब प्रकार के वर दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो त्रिलोकीनाथ आप ना दे सको। लेकिन मैं किस बात की कामना करता हूँ? मुझे ना मोक्ष चाहिए और ना ही किसी अन्य प्रकार का मुझे कोई लाभ चाहिए। मुझे अन्य किसी प्रयोजन से क्या मतलब? तो मुझे क्या चाहिए? मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो यह बाल स्वरूप है ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। यह बाल स्वरूप आपका मेरे हृदय में हमेशा ही विराजमान रहे, यही मैं चाहता हूँ। इदं ते मुखम भोजम अत्यंत नील वृथे कुंतले स्निग्ध रक्तेश गोप्या मुहुचंबितम बिंब रक्त अधर में मन से वीरास्त मालम लक्ष्य लाभे। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का जो रूप है, जो आपका मुख कमल है, वो श्याम रंग का है। और उस पर भी क्या है? उस पर भी नीले घुंघराले काले बाल, नीले मुख पर श्याम नील कमल जैसा मुख है और उस पर घुंघराले बाल आपके उड़ उड़ के ऐसे आ रहे हैं। तो यह मेरे मन को बहुत ही आनंद देने वाले हैं। और मैया यशोदा क्या कर रही हैं? आपके मुख कमल का बार बार चुंबन कर रही हैं। और आपके जो अधर हैं, ये किस प्रकार के हैं? ये बिंब फल होता है रेड कलर का। तो आपके रक्त कमल जैसे, बिंब फल के जैसे आपके रक्त वर्ण यानी कि रेड कलर के आपके ओष्ठ हैं। और मैया यशोदा उनको बार बार चूम रही है। इस प्रकार जैसे हम अपने छोटे बालक को चूमते हैं ना, तो मैया यशोदा का ये छोटा सा नन्हा सा कृष्ण बालक और मैया यशोदा इनको बार बार चूम रही है। आपका जो ऐसा अत्यंत ही हृदय को आनंद कर देने वाला रूप है, यह मेरे हृदय में हमेशा के लिए विराजमान रहे। मुझे अन्य किसी भी प्रकार के लाभ का, मोक्ष का कोई भी मुझे कामना नहीं है। तो चलिए छठे श्लोक को देख लेते हैं। नमो देव दामोदरांत विष्णु प्रभु दुखे जाल बद्धि मगनम कृपा दृष्टि वृष्टयाति दीनम बतानु ग्रहणेश मामज्ञक्षी दृश्यम। इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि जी और प्रेमी भक्तजन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपको मेरा नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मैं इस कार्तिक मास में और सदैव आपकी भक्ति करूं, लेकिन आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। क्यों करनी है भक्ति? क्योंकि मैं संसार रूपी इस सागर में डूब रहा हूँ। हे हरि, मुझे नाथ बचा लो। मुझे दीनहीन पर अपनी कृपा दृष्टि कर दो। मैं दीनहीन हूँ, मेरा कोई बल नहीं, मेरे समस्त बल तो आप हैं। हे प्रभु, मुझ पर दया कर दो और अमृतमयी अपनी प्रेम की कृपा दृष्टि मुझ पर बरसा दो और मेरा उद्धार कर दो।
आगे क्या कहते हैं, अगर प्रभु, ये तो हमारी रिक्वेस्ट है, लेकिन आगे भक्त क्या कहते हैं, आगे भक्त एग्जाम्पल देते हैं किनकी, आइए अगले श्लोक में श्रवण करते हैं। कुबेरात मज्जो बद्ध मूर्तवे यद्वत् तव्यमोचितो भक्ति भाजो कृतोचे तथा प्रेम भक्ति सब काम में प्रेचे ना मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदर। तो इस श्लोक में भक्त वर्णन करता है कि हे दामोदर, आपने माता यशोदा द्वारा जब ओखल से बांधे हुए आप हुटमन चलकर गए थे और आपने कुबेर के पुत्रों को, कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर, ये दोनों पुत्र थे उनके, और श्राप के कारण नंद भवन में वो वृक्ष की जोनी में पड़े थे। आपने उनका उद्धार कर दिया था और उनको क्या प्रदान किया था, आपने उनको प्रेमा भक्ति प्रदान की थी। तो भक्त हवाला देता है कुबेर के पुत्रों की कि आपने उनको भक्ति प्रदान की थी। हे प्रभु, आप मुझे भी उसी प्रकार से अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे तो आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए और आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। तो चलिए अष्टम श्लोक भी हम देख लेते हैं। नमस्ते तो दामने सफुर्द दीप्ति धामने तब दियो यदारात विश्वस्य धामने नमो राधिकाय तब दी प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो इस श्लोक में भक्तजन प्रार्थना करते हैं कि हे दामोदर, आपके उदर में बंधी हुई रस्सी को प्रणाम है जो यशोदा मैया ने प्रभु के सुंदर उदर पर बांध दी थी। हम उनको भी नमन करते हैं और आपके उदर को भी, आपके पेट को भी हम नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सातों लोक समाये हुए हैं और आपके जो निखिल ब्रह्म का तेज आश्रय है, उस ब्रह्मांड को हम प्रणाम करते हैं। और आपकी श्रीमती राधा रानी, वो आपको अत्यंत प्रिय है, हम उनको भी नमन करते हैं। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, हम आपको भी नमन करते हैं। हे दामोदर कृष्णा, हम आपको नमन करते हैं। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो आप सबने श्रवण किया श्री श्री दामोदर अष्टकम का पाठ और उसका अर्थ सहित वर्णन। आशा करती हूँ आपको श्री श्री दामोदर अष्टकम का पाठ अत्यंत ही सुंदर लगा होगा और अर्थ सहित सुनने में आपको बहुत ही आनंद आया होगा। तो इसी प्रकार अगर आपको किसी भी स्तुति पाठ का अर्थ मालूम है, क्योंकि भगवान तो संस्कृत में, मतलब उन्होंने भगवत गीता का जो भी वर्णन किया है संस्कृत में किया है, तो भगवान की जो मुख्य भाषा है वो संस्कृत है। तो अगर हम संस्कृत में किसी भी चीज का वर्णन करते हैं तो भगवान को वो अत्यंत प्रिय लगता है। तो ये श्लोक और आप गाएं, लेकिन इनका अर्थ आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ होगा और प्रभु की लीला आपके हृदय में प्रफुल्लित हुई होगी और भगवान आप सभी को श्री कृष्ण प्रेम भक्ति दें, ऐसी मेरी सबके लिए मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।